नमस्कार, स्वदेश न्यूज़ की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता बॉबी वत्स से। बॉबी वत्स का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ और एजुकेशन लखनऊ में हुई। पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी थे। बॉबी बचपन से ही लगभग 10 साल की उम्र में पुलिस विभाग के कार्यक्रम में स्टेज पर नाटक किया करते थे और बचपन का ये एक्टिंग का शौक इनका प्रोफेशन बन गया। फिल्म ब्लफ मास्टर, केएलपीडी, जुर्म का गुलाम जैसी 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में बॉबी वत्स अभी तक अभिनय कर चुके हैं। तो वहीं बॉबी ने जीटीवी पर प्रसारित हुआ धारावाहिक सब चलता है टेक इट इजी में लीड रोल की भूमिका निभाई है। इसके बाद बॉबी वत्स ने सीरियल आशा की किरण, आम्रपाली, रावण, आहट जैसे 20 से ज्यादा सीरियल्स में अहम किरदार किए हैं। तो वहीं रंगमंच में भी कई बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम किया है। मशहूर फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ नाटक द्रौपदी में बॉबी वत्स ने अभिनय किया है। इस नाटक में हेमा मालिनी द्रौपदी की भूमिका में थी और बॉबी ने युधिष्ठिर की भूमिका निभाई थी। खास बात यह है कि इस नाटक का प्रदर्शन देश के साथ अमेरिका में भी किया गया था। तो आज हम बातें सितारों की में बॉबी वत्स से रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं बॉबी वत्स से। बॉबी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें सितारों की में। नमस्कार आप सब लोगों को। और मैं बहुत ही आनंदित हूँ आप सब लोगों के साथ जुड़ने का। मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल हम आपको सुन पा रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको सुन पा रहे हैं। बॉबी जी, जी धन्यवाद। बॉबी जी, आपके जो फादर हैं वो एसपी थे पुलिस डिपार्टमेंट में और वो नहीं चाहते थे कि आप एक्टिंग फील्ड में आप जाएं। तो फिर कैसे आपका एक्टिंग फील्ड में जाना जी हुआ, हम ये जानना चाहेंगे आपसे सबसे पहले। देखिए, वो जो भी प्रशासनिक विभागों में लोग होते हैं, और अगर मैं आपको 20 साल पुरानी अगर बात बताऊं तो आप उस दौर को का थोड़ा अंदाजा ले सकते हैं कि लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे, खासकर मतलब छोटे शहरों के बड़े अधिकारी जैसे मेरे पिताजी थे, तो वो ये कभी नहीं चाहते थे कि मैं आकर अभिनय के क्षेत्र में अपना काम ढूंढने की कोशिश करूं। वो डेफिनेटली हर एक पिता की तरह चाहते थे कि मैं भी एक नौकरी पेशा, पुलिस, आर्मी या इस तरह के किसी प्रोफेशन में जाऊं जहां पर मेरी जिंदगी एक तरह से सिक्योर रहे, जैसा कि जो बहुत ही नॉर्मल सी एक बात होती है। लेकिन फिर यही एक जुनून होता है जो आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाता है। तो उस जुनून की शुरुआत पहली बार एक मतलब आप कह सकते हैं कि पहला मैंने रेबल बना अपने पिताजी के ही सामने, कि उनकी बात को बहुत ही होशियारी के साथ नजरअंदाज करते हुए मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया और यहाँ पर आ गया किसी तरह की। जी, कैसे आना हुआ आपका मुंबई? देखिए, पहले मैंने जब भागने की पहली बार कोशिश की थी वहां जी, से, तो मुझे स्टेशन पे ही पकड़ लिया गया। तो अच्छा, मेरा मतलब कि पहला आप जो मुंबई जाने के लिए। अटेम्प्ट था वो तो जी बहुत बुरा बॉबी जी, मतलब कि फेलियर हुआ। आप आ, मुं, ले, आप जी मुंबई जाने के लिए मतलब आप घर से भागे थे, आपको परमिशन नहीं मिल रही थी और आप फिर भागकर मुंबई जाने वाले जी थे। लेकिन पता नहीं कहाँ से उनको पता लग गया, डेफिनेटली पुलिस डिपार्टमेंट के थे, तो हाँ। किसी ने बता दिया होगा कि भाई आपका बेटा ये स्टेशन पे कहाँ पे एक छोटा सा थैला लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे पकड़ लिया गया, मुझे वापस बुलाया गया और हम्म। जी, आ, आपकी आवाज़ हमारे पास थोड़ी साफ नहीं आ रही है। मतलब ये मैं ज़रूर दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपके पापा के जो जासूस थे वो कोने कोने में थे। आप घर से भागने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि आप मुंबई जाना चाहते थे और आपके फादर नहीं चाहते थे कि आप इस एक्टिंग फील्ड में जाएं। तो आपने भागने की कोशिश की, लेकिन आपके फादर पुलिस में थे। और इसको हम व्यंग्यात्मक तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि आपके फादर के जो जासूस कोने कोने में थे, तो उन्होंने स्टेशन से आपको पकड़ लिया, फिर वापस घर लेकर आ गए। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, उसके बाद फिर क्या हुआ? जब आपको पकड़ के आप घर लेकर आ गए, उसके बाद फिर मुंबई आपका जाना कैसे हुआ? क्या फादर मान गए थे या फिर आप भगकर आप मुंबई गए थे? जी, बॉबी जी, थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ हमारे तक और दर्शकों तक साफ जाए। मैं जब तक दर्शकों से थोड़ा बात कर लेता हूँ। अभी हम रूबरू हो रहे थे बॉबी वत्स से। बॉबी वत्स से कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर हम बॉबी वत्स की बात करें तो बॉबी वत्स 1 दर्जन से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं, जिसमें ब्लफ मास्टर में अभिषेक बच्चन के साथ वो उन्होंने स्क्रीन शेयर किया है।
आज देखिए जरा में अहम भूमिका निभाई है। 1 दर्जन से ज्यादा फिल्में अभी तक कर चुके हैं। बड़ा मुश्किल सफर होता है जब हम मुंबई में जाते हैं तो एक ब्रेक की तलाश में रहते हैं, लेकिन बॉबी वत्स के साथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा। वो जब मुंबई गए थे पहली बार तो वो सिर्फ घूमने गए थे। इस पर हम जरूर बॉबी जी से हम सवाल जवाब करेंगे कि आप पहले घूमने गए थे, उसके बाद फिर अचानक से आपके एक ऑडिशन के लिए बोल दिया गया, उसके बाद ऑडिशन में फिर आपका एक डिस्कवरी चैनल में एक प्रोग्राम आता था, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर आप वापस फिर आप अपने क्षेत्र में गए, उसके 1 डेढ़ साल के बाद आप फिर वापस मुंबई गए, उसके बाद फिर ये आपका सफर धीरे धीरे चल पड़ा। जैसे कि हम जानते हैं कि शुरुआत में आपने 6 महीने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर में भी काम किया था, उसके बाद जिनके साथ आपने काम किया असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर डायरेक्टर के साथ, उन्हीं डायरेक्टर के जब एक सीरियल आ रहा था तो उस सीरियल में उन्होंने आपको लीड रोल का मौका दिया। और तस्वीरों में जिस तरह से हम देख सकते हैं आप हेमा मालिनी जी के साथ भी नजर आ रहे हैं। हम दर्शकों को बता दें, एक रंगमंच में नाटक किया था बॉबी वत्स ने। लगातार बॉबी वत्स रंगमंच करते आ रहे हैं। एक नाटक किया था, उस नाटक का नाम था द्रौपदी। उस द्रौपदी नाटक में बॉबी वत्स से हेमा मालिनी के साथ उन्होंने अभिनय किया था। हेमा मालिनी खुद उसमें द्रौपदी बनी थी और बॉबी वत्स उसमें युधिष्ठिर बने थे। और सबसे खास बात यह कि इस नाटक का जो रंगमंच था, इस नाटक का जो प्रस्तुति था वो देश के साथ विदेशों में भी किया गया था। अमेरिका में इसकी प्रस्तुति हुई थी और लोगों ने काफी सराहा, क्योंकि एक बड़ा ही लीजेंड ये नाटक है द्रौपदी, जिसमें हेमा मालिनी उसमें द्रौपदी की भूमिका में थी, ये खुद युधिष्ठिर बने थे। और लगातार बॉबी वत्स का सफर चलते ही जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 10 साल की उम्र में ही बॉबी वत्स स्टेज में कार्यक्रम उन्होंने करना शुरू कर दिया था। पापा एसपी थे पुलिस डिपार्टमेंट में, तो जैसे आपने देखा होगा अक्सर पुलिस के कार्यक्रम होते हैं तो उस कार्यक्रम में बॉबी वत्स स्टेज में नाटक किया करते थे। और वहीं से बॉबी वत्स के अंदर एक एक्टिंग का जो हम कहते हैं एक सपना होता है कि एक्टिंग की दुनिया में हमें जाना है, तो कहीं ना कहीं वहीं से वो सपना जागृत हुआ जब स्टेज में वो काम किया करते थे, अभिनय किया करते थे पापा के डिपार्टमेंट में। उसके बाद फिर ये जो उनका शौक था, इस शौक को उन्होंने इसको प्रोफेशन में तब्दील कर लिया और अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा ये फिल्में कर चुके हैं और 20 से ज्यादा ये सीरियल कर चुके हैं। जिसमें हम बात करें, एक रावण का रोल, एक किरदार इन्होंने निभाया था, महावीर हनुमान था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये धारावाहिक था और पौराणिक पात्रों के ऊपर ये सीरियल था और पब्लिक को इस तरह के जो धारावाहिक होते हैं धार्मिक बड़ा ही पसंद आता है और बॉबी वत्स ने इसमें रावण की भूमिका निभाई थी। हम दर्शकों को यह भी बता दें कि इसके पहले उनको एक दूसरे सीरियल में, एक धार्मिक सीरियल में रावण का किरदार निभाने के लिए इनको ऑफर किया गया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि मैं रावण का किरदार करूं, ये चाहते थे कि मैं पॉजिटिव रोल करूं। बॉबी जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? बॉबी जी, अभी आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए बॉबी जी, हम फिर कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज आप तक पहुंचे और आपकी आवाज हमारे तक पहुंचे और फिर से जो बातचीत का सिलसिला उसको हम फिर से कंटिन्यू करें। तो मैं दर्शकों को बता रहा था धार्मिक सीरियल महावीर हनुमान के बारे में। इस सीरियल में बॉबी वत्स ने रावण की भूमिका निभाई थी और इसके पहले बॉबी वत्स को एक दूसरे सीरियल में रावण की भूमिका निभाने के लिए मौका दिया गया था, लेकिन उस पर मना कर दिया। बॉबी जी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो मैं आपसे जरूर इसमें सवाल करना चाहूंगा। मैं अभी दर्शकों से बात जी कर रहा था आपकी जो महावीर हनुमान जो सीरियल था उसमें रावण के किरदार जी का। जी, मैंने सुना जी जी जी। तो तो सर क्या हुआ था, इसमें मुझे जी टीवी एक शो बना रहा था रावण, हम्म तो उसमें मुझे इंद्र करने का मौका मिला था। हम्म और अगर मुझसे पूछा भी गया था कि आपको रावण और इंद्र में अगर आपको रोल करने के लिए मिले तो आपके प्राथमिकता किस पे रहेगी, तो एक इंद्र एक फ्रॉम ए कैरेक्टर ओरिएंटेड जितनी मेरी उस वक्त की समझ थी तो मुझे लगा काफी एक बहुत ही बहुमुखी तरह के वो व्यक्ति थे और वो एक राजा भी थे, एक वॉरियर भी थे और काफी कुछ उनके किरदार में काफी कुछ रेंज थी, तो मुझे लगा कि ये रोल मुझे करना चाहिए। और लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने उस वक्त नरेंद्र झा जी के साथ में इंद्र का रोल किया। लेकिन कुछ समय के बाद रामानंद सागर जी ने एक शो बनाया जिसमें मुझे रावण का किरदार करने को मिला और वो काफी पॉपुलर हुआ और वो रोल करने के बाद मुझे अत्यधिक संतोष हुआ ये जानकर कि रावण का किरदार भी एक ऐसा किरदार था जो हर कलाकार करना चाहता है। तो सूनर और लेटर मैं दोनों ही किरदार कर पाया एंड दैट वाज यू कैन से माय गुड लक।
यू नो। जी। बहुत ही लीजेंड ये किरदार है रावण का, बहुत ही जी एक बड़े पैमाने पर ये, जी। क्योंकि जो इसके बारे में लोगों ने सुना है, देखा है। तो जब आप इस किरदार की तैयारी कर रहे थे, तो क्या कुछ खास तैयारी आप इस किरदार में ढलने के लिए क्या करते थे? और शूटिंग के वक़्त और शूटिंग के देखिए। बाद जी, जी, मैं जी। ये भी सवाल जोड़ना चाहूँगा। शूटिंग के वक़्त और शूटिंग के बाद किस तरह की आपकी मनस्थिति रहती थी? देखिए, एक्टर के साथ में सबसे बड़ी एक चीज होती है कि हम एक्टर जिस चीज से जूझते हैं हुँ, ज्यादातर, और वैसे हम लोग रंगमंच के कलाकार हैं तो हम हर किरदार में घुसने की कोशिश करते हैं, और उस तरह से हम लोग अपनी मानसिक सोच को, अपने मानसिक वातावरण को भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली इफेक्ट तो होता है। बाकी पढ़ना बहुत जरूरी है, चरित्र के बारे में पढ़ना बहुत हुँ, जरूरी है, और उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जब मैंने रावण किया था, तो जो मैंने काम किया था रावण में एज ए इंद्रा, लेकिन तब मैंने रावण को बहुत जाना था, तो हुँ, वो सारी पढ़ाई लिखाई मेरे काम आई। और चंदन सिंह जो राइटर थे, जिन्होंने जी टीवी का रावण लिखा था, उनसे मैं टच में रहता था। तो जब मैं वो प्ले कर रहा था, तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे और भी तहों में रावण के किरदार के बारे में बताया, और वो बहुत ही अच्छा शो मेरे लिए रहा, क्योंकि हुँ, मैंने एक ऐसे पात्र को एक्सप्लोर किया रावण के थ्रू, जो वाकई एक बहुत ही डिफिकल्ट कैरेक्टर था, और जो एक बहुत ही महान व्यक्ति होने के साथ, राजा होने के साथ, उसके अंदर भी जो कमियां थी, उन हुँ, सारी चीजों का एक मिला जुला जो बाहर आया, तो उसको लेकर मैं काफी संतुष्ट रहा। जी। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, कुछ संवाद आपको याद है कि हालाँकि बहुत पुराना ये सीरियल है, अगर कुछ संवाद आपको याद हो, तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे क्योंकि हाँ, आवाज़ संवाद, मेरा इंट्रोडक्शन सीन पूरा एक दिन तक उन लोगों ने सेट लगाया था बहुत हुँ, बड़ा। और रावण के पास शूर्पणखा भागती भागती आती है, और वो कहती है कि भैया, भैया, आपकी बहन का के साथ अपमान हुआ है। वो लक्ष्मण नाम के राजा, राम नाम के दो व्यक्ति हैं, जो, और उसने, उसमें से लक्ष्मण ने हुँ, मेरी नाक काट ली, और मैं इस वक्त पीठ किए हुए पीछे खड़ा हूँ, पूरा सिंहासन है। बहुत बड़ा शो, मतलब बहुत बड़ा स्टेज उन लोगों ने बनाया था। हुँ, रावण का सिंहासन है, और वो सुन रहा है। और सबसे बड़ी बात थी कि उसमें पूरे मेरे जितने भी एक्सप्रेशंस थे, उन लोगों ने उस पर हाईलाइट किया था। और मैंने उन लोगों को ये कहा था, अपनी क्रिएटिव टीम को, कि मैं बहुत ही रियल टू लाइफ इसको प्ले करूंगा। और वो सुनने के बाद घूमता है, और अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ वो बोलता है कि कहाँ है ये राम, कहाँ मिलेगा। अब उसने इस तरह का कुछ था कि उसने इतनी बड़ी हिमाकत की है। हुँ। मतलब मैं, अभी डायलॉग्स तो याद नहीं है, नहीं, इट्स बीन डायलॉग नहीं, लेकिन ईयर्स, आपने जिस क्योंकि इंटेंसिटी के साथ आपने ये 2 शब्द भी बोले हैं और आँखों में वो इंटेंसिटी और आपकी आवाज़ में जो दम है, उसमें हम समझ गए वो जो जी रावण का जी। किरदार था, बड़ा ही भव्य किरदार था और बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त, जी, इसमें कोई वैसे शक आप नहीं। मुझे देख पा रहे हैं? आप मुझे बिल्कुल, देख मैं पा रहे हैं इस आपको वक्त देख पा स्क्रीन रहा हूँ, पे? आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आपकी अरे वाह आवाज़ वाह, क्या बात। बिल्कुल, बिल्कुल, जी जी। जी। अच्छा, जी, सीरियल तो आप आपने लोगों से जुड़ना ही अपने आप में बहुत बहुत ही एक खुशी की बात है, हर्ष की बात है। और जी। मैं बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ देखिए, बात हम तो करके। एक ज़रिया हैं, हम जी चाहते हैं कि जी, हम तो यहाँ पर आपको दर्शकों के बीच का हम संवाद करवाते हैं, बस हम एक ज़रिया हैं। बॉबी जी, आपने जी, बहुत सारी बिल्कुल। जी, जी बॉबी जी जी। बहुत सारी आपने फ़िल्में भी की हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि फ़िल्मी जी सफ़र की शुरुआत कैसे हुई आपकी? और सबसे पहली फ़िल्म वो कौन-सी थी और देखिए। कैसे उसमें ब्रेक मिला आपको? जी, देखिए, मेरा एक बहुत सुपरहिट शो था हिना, जो सोनी टीवी पे आता था। हुँ, तो उस दौरान जब मैं हिना कर रहा था, तो शायद वो सीरियल में मुझे डायरेक्टर शकील नूरानी जी ने देखा। मतलब इनफैक्ट उन्होंने तो नॉर्मली देखा, तो उनके घर वालों ने देखा और मुझे बोला कि ये लड़का बहुत अच्छा है, आप एक लड़का तलाश कर रहे हैं जिसका गाना है गोविंदा जी के साथ में, ये है, तो इसको क्यों नहीं चांस देते हैं। हुँ, तो उन्होंने शायद किसी के कहने पे मुझे ऑफिस में बुलाया। लोगों ने मुझे भेजा, मैं वहां पहुंचा। उन्होंने वहां पे उनके राइटर बैठे हुए थे, तो राइटर ने मुझसे कहा कि बॉबी, बहुत अच्छा रोल है इसमें, गोविंदा जी के साथ तुम्हारा एक गाना है, दो लड़कियां तुम्हारे ऑपोजिट हैं, और बहुत अच्छा रोल है, कॉमेडी है। हुँ, तो मैंने बोला ये तो बहुत बड़ा रोल है। बोला कि अच्छा रोल है, इंट्रोड्यूस हो रहे हो तुम फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन ये है आधा घंटा, तो हुँ, जितना अच्छी तरह कर पाओ वो कर लेना, क्योंकि तुम्हारी बहुत तारीफ है।
जी। और मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मैं गोविंदा जी उस वक्त के नंबर 1 एक्टर सुपरस्टार थे, हुँ, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि एक जुनूनी एक्टर मेरी तरह जो टेलीविजन में उस वक्त जी। मैं टेलीविजन में आप नहीं विश्वास करेंगे 3-3 4-4 शिफ्ट कर रहा था मैं उस वक्त। मैंने कम से कम 26 से 27 सोप ओपेराज किए हुए हैं। एक-एक हुँ, दिन में मैंने 4-4 शिफ्टें की हैं टेलीविजन शो की। मुझे लेकर डायरेक्टरों में लड़ाइयाँ भी हुई हैं। हुँ, एक बार और उस दिन भी ऐसा हुआ कि जिस दिन जोरू का गुलाम की शूटिंग थी उस दिन हिना की भी शूटिंग थी हाँ, और उस दिन एकता कपूर का मैंने एक शो साइन किया था, उसकी भी शूटिंग थी ओके। कश्ती करके। हुँ, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही कि सारी टाइमिंग अपने आप मैच हो गई कि शायद मेरी वो किस्मत में हुँ, लिखा था। और मैं तीनों शूटिंग करके आया और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हुए हुँ, और बहुत अच्छा हमारा शूट हुआ। तो मेरी पहली फिल्म जोरू का गुलाम थी, फिर उसके बाद मुझे फिल्मों में काम मिलने लगा। जी। अभी भी मेरी 3-4 फिल्में हैं जो रिलीज पे हैं। जी, बिल्कुल, बहुत आपने जल्दी आपको आपने मेरी ब्लफ मास्टर भी की है, जी, आपने अभिषेक बच्चन के साथ है, आपने जोरू का गुलाम की है, गोविंदा जी, के जी, साथ है। तो जब आप इन दोनों बड़े स्टार के जी, साथ काम कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा आपको काम करने में किस हीरो के साथ मज़ा आया और उसकी वजह क्या है? जी। देखिए हर कलाकार के अंदर अपनी अपनी विशेषताएं होती है। मैंने हुँ, नाना पाटेकर जी के साथ काम किया है, मैंने यू नो अभिषेक बच्चन के साथ काम किया है, मैंने बहुत सारे एक्टर गोविंदा जी के साथ काम किया है, नील नितिन मुकेश हो गए, अजय देवगन हो गए, हुँ, बहुतों के साथ किया। तो सभी लोगों की अपनी अपनी क्वालिटीज होती है और आप उसको एंजॉय करते हैं और जहां पर एक कलाकार टू कलाकार एक कनेक्ट होता है और आप अपनी चीजों को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर पाते हैं ऑडियंस के सामने, तो सबसे बड़ी जीत कला की वही होती है। एज एन एक्टर हुँ, अच्छे एक्टरों की पहचान वही होती है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ कि मैंने अच्छे लोगों के साथ ही काम किया, राइट फ्रॉम माय थिएटर डेज टू माय फिल्म डेज, बीट एक्टर्स जी, डायरेक्टर्स किसी भी तरह के लोग थे तो वो सबसे उम्दा लोग थे। तो सब लोगों के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिला। दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट, वो सबसे बड़ा हुँ, अचीवमेंट वही था जो होना भी चाहिए किसी भी कलाकार के लिए, क्योंकि एक निरंतर जर्नी है ये। हमें हर जी, दिन सीखते रहना है, हमें हर दिन नई नई चीजों को खोजना है, हाँ। उनको प्रस्तुत करना है। एक लेकिन यहाँ पे मैं एक रियलिटी चीज़ ना ज़रूर मैं होते हुए भी आपसे हमें जोड़ना चाहूँगा कि उस देखिए, जी, मैं सवाल कर रहा था कि आपको जी, किन के साथ काम करने में ज़्यादा बेहतर लगा। अगर कुछ ऊपर-नीचा भी होगा तो जी, आप बताएँगे नहीं, क्योंकि आप इंडस्ट्री में हैं, इसलिए मैं चाह रहा था कुछ आप बताएँ जी। हमको कि गोविंदा के साथ नहीं, नहीं, ऐसा मुझे था, देखिए सबसे अभिषेक पहली बार बच्चन के मैंने साथ गोविंदा ऐसा जी के था। साथ काम किया तो लेकिन जी, ऑनेस्टली गोविंदा जी के साथ काम करना बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया, मतलब बहुत ज्यादा हाँ, एनकरेज किया। उन्होंने बोला लंबू तुम सिर्फ लंबू नहीं हो, काफी अच्छा, लंबे जाओगे इंडस्ट्री में, मेहनत करते रहो। तो ओके, वो बात उनकी मुझे याद है। और हाँ, यही सारी चीजें होती है। बाकी एवरीवन, इवन नाना इंटरेस्टिंग, पाटेकर जी के साथ ब्लफ मास्टर में मेरा इंट्रोडक्शन सीन था, हाँ, वो उनके साथ काम करके तो नाना जी ने मुझे बोला, अरे बॉबी बॉबी जब मैं फिल्म बनाऊंगा तो तू मेरे से मिल लेना। तो हुँ, उसके बाद उन्होंने बेचारों ने फिल्म नहीं बनाई प्रहार के बाद, ओके, लेकिन डेफिनेटली अगर वो बनाएंगे तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा और उनको याद दिलाऊंगा कि नाना जी आपने कहा था कि मुझसे जरूर मिलना जब फिल्म जी। बना रहा हूँ, और मैं उनसे मिलूंगा। आई एम श्योर अब तो और भी ज्यादा चीजें बेहतर हो गई हैं और अपना एक मकाम भी मैंने बनाया है बिल्कुल, बिल्कुल आपने एक आप लोगों अपना मकाम की बनाया है। ऑडियंस बिल्कुल। की बॉबी कृपा जी, से। तो मैं फिर से वापस सीरियल जी, की बात करना चाहूँगा आपसे मैं, कि आपने जो डायरेक्टर जी, अनिल चौधरी उनके साथ आपने 6 महीने असिस्टेंट उनके साथ काम किया। उसके बाद फिर उनका ही एक जी, सीरियल जी, था जी, उनका ही एक सीरियल था, सब चलता है टेक इट ईज़ी, जो जी, एक सीरियल था उसमें आपने लीड रोल की जी, भूमिका निभाई। तो मैं जानना चाहूँगा कि जी, आपने जी, डायरेक्टर को क्या मक्खन लगा दिया था कि 6 महीने बाद उन्होंने असिस्टेंट साहब को लीड रोल में दे दिया आपको मौका? जी। वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा, क्योंकि अगर मैं देखा जाए तो सबसे पहले लीड रोल का ब्रेक देने वाले मुझे अनिल चौधरी साहब ही हैं। इनफैक्ट क्या हुआ था कि जब मैं सेकंड टाइम ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया करने के बाद वापस आया हुँ, तो मैं मिला अनिल जी से, और इत्तेफाकन मैं पहली बार उनसे मिलने गया तो वो खार में कोई एडिटिंग रूम में बैठे हुए थे। तो मैं पता करते करते पहुंच गया और उन्होंने उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई तुम वैसे तो तुम अभी ना छोटे हो ना बड़े हो, लेकिन मेरा एक शो शुरू होने वाला है, उसमें थोड़ा टाइम है, लेकिन अभी मैं एक शो कर रहा हूँ तो उसमें मुझे तुम असिस्ट कर लो, मेरे हुँ। सहायक निर्देशक बन जाओ, तो इस बहाने तुम कुछ सीखोगे भी। और वो दिन था कि एक दिन मुझे हुआ था आए हुए और अगले दिन मैं शूटिंग उनके साथ कर रहा था। तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं आज भी उनको अपने
मतलब आप कहेंगे कि पिता तुल्य उनको मानता हूं, क्योंकि पहला बार इस एक व्यक्ति ने मुझे इतना बड़ा लीड रोल दिया था जी जिसमें एनएसडी के सारे लोग थे, जिसमें नादरा जहीर बब्बर जी ने पहली बार काम किया था टेलीविजन पे। आप कोई भी एक्टर का नाम लीजिए, अन्नू कपूर, जी। अजीत वच्छानी, दीपक केजरीवाल, विजय कश्यप, मतलब नवतेज हुंडल, जितने एनएसडी के एक्टर्स थे वो सब थे उसमें। बॉबी जी, लेकिन और हम वो राज जानना मुख्य चाहेंगे किरदार आपसे, उन्होंने क्योंकि मुझे जो दिया था। फ्रेशर्स भी मुंबई में जी आते हैं कि 6 महीने असिस्टेंट बनने के बाद उसके बाद जो नाटक होता है, आपका जो धारावाहिक होता है, इसमें आप सीधे लीड रोल की भूमिका में आते हैं। तो हम जानना चाहेंगे किस तरह का देखिए, डेडिकेशन होना चाहिए, और या फिर किस तरह का मस्का लगाना चाहिए डायरेक्टर को कि असिस्टेंट से सीधे आप हीरो बन जाए आप। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए, रेस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज होती जी है, और रेस्पेक्ट तो हम करते थे अपने टाइम में। बहुत छोटा था और हम लोग उस कल्चर से आते हैं कि जैसे आप स्टूडेंट होते हैं, मेहनत से पढ़ाई करते हैं, तो डेफिनेटली उसके रिवॉर्ड्स होते हैं, कर्म का फल जिसे कहते हैं। तो मैं मेहनत से बहुत उनके साथ असिस्टेंट बना, और अनिल जी ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सिखाया। और जो कलाकार थे वो पंकज कपूर थे, तो मैंने कैमरे के पीछे से भी इतना कुछ सीखा। वो छोटी छोटी बारीकियां जी जो अभिनय की होती है वो मुझे सीखने को मिली। और एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मतलब लोगों को लाखों करोड़ों रुपए देके नहीं मिलता, जो मेरे जीवन में घटा। पंडित जी। सत्यदेव दुबे ने मुझे पढ़ाया है थिएटर, मुझे जयदेव हतनगढ़ी जी ने थिएटर पढ़ाया है, मुझे सलीम गौस साहब के साथ थिएटर करने का जी मौका मिला बिल्कुल, है, रंगमंच अतुल बहुत तिवारी जी किया के आपने, साथ थिएटर बहुत करने बहुत का सारा मौका मिला रंगमंच है, किया आपने। आप अमेरिकन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है। जी तो देखिए, जब इतनी सारी चीजें हुई विदाउट एनी सिफारिश, विदाउट एनी सोर्स, all by the grace of God and all by my passion जी to work, तो बस यही कहूंगा कि लगे रहना है, हर बिल्कुल। वक्त लगे रहना बॉबी है। जी, हम हर नाटक दिन आपके एक नया द्रौपदी दिन के बारे होता में है। बात करना चाहेंगे। इसमें हेमा मालिनी जी थी आपके साथ। हेमा मालिनी जी ने इसमें जी द्रौपदी का किरदार निभाया था, और इसमें आप युधिष्ठिर बने थे। और इसका जो शो था वो जी जी विदेशों में भी हुआ, अमेरिका में हुआ है। थोड़ा इसके बारे में बताएं, किस जी तरह से जी जी आपकी प्रैक्टिस होती थी हेमा मालिनी जी जी के देखिए, साथ। ऐसा हुआ कि एक दिन मुझे कॉल आया कि हेमा जी ने आपको बुलाया है, हेमा जी मिलना चाहते हैं। और हेमा जी ने अपने ऑफिस में मुझे बुलाया, उनके बंगले में ही उनका ऑफिस था जुहू में। मैं गया, मैं खुश हुआ कि भाई हेमा जी बुला रही हैं। तो मुझे इनफैक्ट मेरा नाम मेरे एक दोस्त ने दिया था जो उनके ग्रुप में मेंबर था, जॉन करके उसका नाम था। तो जॉन ने मेरा नाम शायद लिया था, और जॉन ने मुझे कहा कि भाई आओ मिलो। तो हेमा जी से मैं मिला, तो हेमा जी ने थोड़ी देर मेरे से बात की। भूषण लखांद्री जी वहां बैठे हुए थे, जो निर्देशक थे द्रौपदी के। तो उन्होंने कहा कि भाई बॉबी, हम सोच रहे हैं कि तुम्हें युधिष्ठिर के लिए कास्ट करें, क्योंकि हमें लंबे चौड़े लोग चाहिए, और क्योंकि अमेरिका में शोज है। तो ये सुन के ही मैं थोड़ा सा वो हो गया, अमेरिका में शोज है। हाँ, तो इत्तेफाकन कुछ दिन पहले ही मैंने अपना पासपोर्ट वगैरह भी बनवा लिया था। वो बाय द कहते हैं ना वो, लक कह सकते हैं, बिल्कुल। वक्त हाँ पे ही सारी चीजें हो जी जाती हैं। राइट प्लेस एट ए राइट टाइम एट ए राइट प्लेस, वो वाली चीज मेरे साथ हुई। तो उन्होंने थोड़ा बहुत डायलॉग्स वगैरह मेरे से बुलवाए, और आवाज वगैरह की तारीफ उन्होंने मुझसे की कि भाई तुम्हारा अदायगी अच्छी है, थिएटर से तुम हो, हम जानते हैं, हमने जी तुम्हारा काम भी सीरियल वगैरह में देखा है, तो यू आर इन, आप कल से रिहर्सल पे आ जाइए। तो 19 या 21 शहरों में हमने अमेरिका में जाके शोज किए थे। जी हम लोग 1.5 महीना के करीब अमेरिका में थे। पूरा अमेरिका हमने घूमा है, सेंट्रल माउंटेन प्लेन्स, मतलब अमेरिकन एयर हॉस्टेस और जो अमेरिकन स्टाफ भी था वो बोलते थे आप लोग बड़े लकी हो, हमने अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका बहुत ही ज्यादा बड़ा है, सेंट्रल माउंटेन प्लेन्स। तो हमने हर जगह जाके शोज किए हैं, न्यूयॉर्क से लेके छोटे छोटे जी डाउनटाउन, बिल्कुल हंशविल, बॉबी जी, तो नेशविल, सेंट वाकई बहुत ही एंटोनियो। आपके ये फेमस नाटक था द्रौपदी। देश विदेशों में आप इस नाटक जी का मंचन हुआ। बॉबी जी, हम जानना चाहेंगे कि अभी आज गणेश चतुर्थी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। मुंबई में, महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से धन्यवाद। मनाया जाता है गणेशोत्सव। तो बचपन में कोई यादें आपकी जी जी कि किस तरह से आप गणेशोत्सव सेलिब्रेट करते थे। जी गणेश जी तो सबसे पहली चीज मुंबई में आके मैंने की थी वो ये की थी कि मैं मुंबा देवी और सिद्धि विनायक सिद्धि जी के विनायक। मंदिर के दर्शन करके आया था। हम्म। तो वो बहुत अहम हिस्सा है मेरी प्रार्थना का। और भगवान कृष्ण को मानता हूँ, तो कर्म में भी मैं बिलीव करता हूँ। जी तो देखिए, सारी ही मिली जुली जो शक्तियां होती हैं जो ईश्वर आपको देता है, उन सबका ही आशीर्वाद होता है, कम ज्यादा। ये तो जिंदगी की कहते हैं ना, कभी धूप कभी छाया, बिल्कुल। यही है प्रभु की माया। तो कभी
बहुत काम होता है, कभी थोड़ा कम काम होता है। अभी जी। लॉकडाउन के बाद देखेंगे कि हर कलाकार थोड़ा संघर्ष के साथ हाँ। गुजरा है। तो हर चीज को झेलना है, अच्छा काम करते रहना है, अच्छी श्रद्धा के साथ काम करना है, जी। अच्छे लोगों के साथ काम करना है। तो डेफिनेटली जिस तरह से मैंने हर डायरेक्टर के साथ 3-3 4-4 बार काम किया, हर डायरेक्टर ने मुझे रिपीट किया है अपने साथ में, चाहे वो रंगमंच के हों, चाहे वो टेलीविजन के हों। अब बीपी सिंह टेलीविजन सीआईडी जिन्होंने बनाई थी इतने साल, जी। उनका मैं वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स हुआ करता था। वो बिल्कुल। बहुत प्यार देते थे मेरे को। तो उनके साथ भी कम से कम मैंने जी बॉबी जी, कुछ बिल्कुल। तो मेहनत तो, जी 15-20 बॉबी जी, मेहनत बहुत 18 ज़रूरी है। 8-10 कहानियां तो जी। मेहनत करते रहें, कर्म करते रहें, ऊपर वाले का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। बॉबी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज हमने बातें सितारों की में मुलाकात की, हमने रूबरू उनसे हुए और जाना उनके अभिनय सफर के बारे में, अभिनेता बॉबी वत्स के। और अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।